मैं हूं नीतीश झा। आप मधुबनी से डे न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। आज यानी कि 4 जून को पूरे देश में 543 लोकसभा सीटों का परिणाम आया है। और अगर परिणाम की बात करें तो अब तक कोई भी पार्टी पूर्ण रूप से सरकार बनाने को लेकर के सक्षम नहीं है। हालांकि जोर और तोड़ की जो राजनीति है वो शुरू हो गई है। मौजूदगी बिहार में है, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और मौजूदगी मधुबनी में है, मधुबनी में 2 लोकसभा की सीटें लगती है, एक झंझारपुर, तो वहीं दूसरी जो सीट है वो मधुबनी। झंझारपुर की बात करें तो जो सरकारी आंकड़ा है 6:30 बजे तक का जो रिपोर्ट है उसमें एनडीए के जो प्रत्याशी थे रामप्रीत मंडल, एनडीए के जो प्रत्याशी थे रामप्रीत मंडल, उनका सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ से था, जो इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी थे। अगर देखना होगा 6:30 बजे तक का जो परिणाम है, रामप्रीत मंडल को 5,13,008 मत मिला, जबकि इंडिया गठबंधन के जो सुमन कुमार महासेठ थे उन्हें 3,35,393 मत मिला। बढ़त की बात करें तो रामप्रीत मंडल 1,77,615 वोटों से लगातार आगे चल रहे थे। एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो था वो प्रतीत हो रहा था झंझारपुर लोकसभा में। लोगों का यहां तक ये कहना था कि इस बार झंझारपुर लोकसभा से रामप्रीत मंडल अपना किला बचा नहीं पाएंगे। लेकिन जो चुनाव की घड़ी नजदीक आई, एक जो खेमा था जदयू का वो काफी एक्टिव हुई और उन लोगों के एक्टिव होने के बाद रामप्रीत मंडल दूसरी बार झंझारपुर से सांसद बन चुके हैं। रामप्रीत मंडल के बारे में मैं आपको बता दूं, दूसरी बार झंझारपुर से सांसद बने हैं। मणिपुर में इन्हें मणिपुर का प्रभारी बनाया गया और एक स्पष्ट तौर पे कहते हुए नजर आए थे कि मैं क्षेत्र में नहीं रहता हूं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जनता से माफी भी मांगी चुनाव से पहले। चुनाव की बात करें, अभी मीडिया कर्मियों से उन्होंने बात करते हुए ये कहा, फिर से उन्होंने माफी मांगी है। लेकिन ये जो जनादेश है ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाला जनादेश है, क्योंकि एक तरफ जहां लोगों के बीच में ये आक्रोश था कि रामप्रीत मंडल लोगों से मिलने नहीं आते हैं, उसके उलट उन्हें जो अपार जन समर्थन झंझारपुर की जनता ने दिया है, ये बहुत बड़ा मैसेज मिल रहा है। हालांकि पूरे देश की अगर बात करें तो अयोध्या से बीजेपी का चुनाव हारना, आरके मंडल का बीजेपी से माफ कीजिएगा, आरके सिंह का बीजेपी से चुनाव हारना बहुत बड़ी बात है। पावर स्टार पवन सिंह का चुनाव काराकाट से हारना ये बहुत बड़ी बात है। अब मधुबनी लोकसभा पे आते हैं। मधुबनी लोकसभा की सीटों पे बात करें तो इस बार जो एक बयानबाजी हो रही थी भाजपा के जो नेता थे उन लोगों के द्वारा कि अब की बार 5 लाख पार, लेकिन 5 लाख पार तो नहीं हो पाया। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने देखा कि जो मौजूदा सांसद थे डॉक्टर अशोक यादव वो बढ़त बनाने में कामयाब रहे और उन्होंने उनका जो एक ट्रैक रिकॉर्ड था, चूंकि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनके अगेंस्ट में भी देखी जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे वो साधने में कामयाब रहे। और जो रिपोर्ट जो मिला है सरकारी डेटा की बात करें तो सरकारी डेटा के अनुसार अशोक कुमार यादव को 3,29,033 मत प्राप्त हुए हैं और ये 6:30-7 बजे तक की रिपोर्ट है। वहीं उनके जो प्रतिद्वंदी अली अशरफ फातमी हैं उन्हें 3,29,033 वोट प्राप्त हुए हैं। दोनों के अगर डिफरेंसेस की बात करें तो 96,000 माफ कीजिएगा 279 वोटों का डिफरेंस है अली अशरफ फातमी और डॉक्टर अशोक यादव, यानी कि डॉक्टर अशोक यादव 96,000 वोटों से अली अशरफ फातमी से आगे चल रहे हैं। हालांकि अब तक औपचारिक बयान जो मीडिया को मिलना चाहिए प्रशासन की ओर से, वो अब तक नहीं मिला है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आधिकारिक बयानबाजी के बाद इनका क्या स्टेटमेंट होता है। हालांकि हमारी डेन की टीम सुबह से मतगणना स्थल से पल पल आपको रिपोर्ट दे रही थी। चैनल नंबर 155, 156 पे, फेसबुक पे हम बने हुए थे, यूट्यूब पे हम बने हुए हैं। देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने सहयोगी सोनू के साथ में नीतीश झा मधुबनी से। देखते रहिए डेन न्यूज मधुबनी।